को बता दें और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आपको बता रहे हैं। दरअसल भोपाल में पीसीसी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बारे में आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने इस बैठक के अंदर भीतर घात का आरोप लगाया और इस पर एक्शन लेने की भी मांग की है। जो पीसीसी में चल रही कांग्रेस की जो बैठक थी वो खत्म हो गई और विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की खासतौर पर बैठक हुई थी और बैठक में इन प्रत्याशियों का गुस्सा भी देखने को मिला और विधानसभा चुनाव में जो भीतर घात का आरोप ये सभी हारे हुए प्रत्याशी लगाते हुए यहां पर नजर आए। भीतर घातियों पर कार्रवाई की भी मांग की, लेकिन इसी के साथ साथ बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी और लोकसभा चुनाव में सभी दिग्गज नेताओं के दौरे का कार्यक्रम भी बना है। अतुल मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। अतुल देखिए, पीसीसी की अहम बैठक, अब हार के कारणों को तलाशा जा रहा है, भीतरघात की बात बार बार आ रही है, वहीं लोकसभा चुनाव पर भी फोकस है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस इस समय मंथन के दौर से गुजर रही है और मंथन के साथ साथ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रही है और आज यही होता हुआ हमें कांग्रेस दफ्तर में दिखाई भी दिया। वो तमाम हारे हुए प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे आज पीसीसी दफ्तर पहुंचे, उनके साथ बैठक की गई और बैठक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने करी। तमाम बड़े जो नेता थे इस बैठक के अंदर भी शामिल हुए, जिसमें खासतौर पर सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा सहित इन लोग का नाम में गिना सकते हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का तो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बैठक के अंदर ये बात भी निकल के सामने आई कि जब चुनाव हो रहे थे, यानी कि जब विधानसभा चुनाव का सफर था और चुनावी दौर में तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो उस किस्मत में जो साथ में जो दूसरे लोग थे पार्टी के ही, वो कहीं ना कहीं भीतरघात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे और ये परिणाम सामने निकल के आया। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी थे उनमें से कई लोगों की शिकायत थी कि भीतरघाती जिन्होंने किया उनकी सूची पीसीसी को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी तमाम जो नेता है वो जताते हुए नजर आए। उनको साफ तौर पर यही मानना था, नुकसान पहुंचाया। नेतृत्व परिवर्तन करके एक बड़ा संदेश तो कांग्रेस ने दिया है और इसके तहत ही तमाम समितियों को भी भंग कर दिया था, लेकिन अब आत्ममंथन के बाद एक्शन की भी तैयारी हो रही है। अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात